Now let us friend discuss very important theorem which is nothing but modulation theorem। और इस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे AM FM पढ़ेंगे PM पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो जब कभी भी क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, जब हम उनको लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कराना चाहते हैं तो वो सिग्नल लंबी दूरी पे ट्रैवल नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो मॉड्यूलेशन थ्योरम है, ये मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या करती है, इसमें भी मैं आपको मैथमेटिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का इस्तेमाल करते हैं और ये सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस में पहुँचाने के लिए हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने सुना होगा ना, एक रेड एफ है शायद 93.5 है ना, 93.5 मेगा हर्ट्ज। अब देखो आप FM सुनते हो तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें सुनाई देती है मेनली। एक तो जो रेडियो जॉकी है उसकी वॉइस सुनाई देगी। आपको पता है वॉइस सिग्नल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 300 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक, है ना। एक तो वॉइस सिग्नल हो गया। दूसरा क्या है, आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो सकता है ना, या फिर किसी डिवाइस से कोई गाना चला दिया रेडियो जॉकी ने, ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन फिर वो 93.5 मेगाहर्ट्ज क्या है भाई, वो तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ना तो इंसान जनरेट कर सकता है, ना ही आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी हाई में। तो वो बेसिकली में क्या है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो जब कभी भी आप देखते हैं ना AM में, FM में, या फिर आप अपने TV में जब कभी भी आप देखेंगे, तो ये जो आपके पास मेगाहर्ट्ज में होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब कभी भी हमें सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मैथमेटिकली किस तरह से होता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेशन थ्योरम है। तो इसमें हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट x of t be any arbitrary message signal with maximum frequency ओमेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है x ऑफ t वो एक आर्बिट्री सिग्नल है और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी ओमेगा में है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जितने भी मैसेज सिग्नल्स होते हैं अगर हम उनके स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूँ x ऑफ ओमेगा, तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये बैंड लिमिटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैंड लिमिटेड। ये हो गया 0, ये ओमेगा m, ये माइनस ओमेगा m, और ये x एक्सिस अपने पास ओमेगा, और ये हाइट अपने पास 1 होगी। बैंड लिमिटेड का मतलब क्या होता है, बैंड लिमिटेड का मतलब दोस्तों ये है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दिस इज नोन एज अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। बैंड लिमिटेड का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, एक बैंड है और वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 300 हर्ट्ज से लेकर 3300 हर्ट्ज तक वो लाई करती है। बात समझ पा रहे मेरी। उसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकली जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगी हमारे पास x ऑफ t इंटू में हमारे पास क्या रहेगा, कोस ऑफ ओमेगा ct हमारे पास रहेगा। आपको पता है कि x ऑफ t हमारे पास क्या है, दिस x ऑफ t इज नथिंग बट यूर मैसेज सिग्नल, है ना। ये आपके पास मैसेज सिग्नल है एंड दिस इज नथिंग बट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव हमारे पास है। तो अपने को क्या करना है, अपने को इस मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, और इसके स्पेक्ट्रम को भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आपको पता है अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों क्या हो जाते हैं, कन्वॉल्व हो जाते हैं, बट 1/2 पाई कम इनटू पिक्चर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जो y ऑफ ओमेगा मिलेगा, y ऑफ ओमेगा किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा 1/2 पाई x ऑफ t की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, x ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूशन। अब बताओ, कोस की फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, क्या थी बोलो। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म थी हमारे पास पाई, दिस इज क्या था भाई, पाई, दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, प्लस में क्या था, डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। यही था अपने पास, सही है।
अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाई है, पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको इम्पल्स की एक प्रॉपर्टी याद होगी, इम्पल्स को अगर हम किसी भी फंक्शन के साथ कन्वोल्व करते हैं तो वो सेम फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसमें डिले है तो उसमें भी डिले हो जाएगा, इसमें एडवांस है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो सिग्नल है मैथमेटिकल फॉर्म में वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, दिस इज 1/2 और ये हो गया हमारे पास x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, प्लस में क्या हो गया x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। बताइए पूरे क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक? आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अब कुछ नहीं करना अपने को, एक बार x ऑफ ओमेगा में डिले कर दो, एक बार एडवांस कर दो, तो y ऑफ ओमेगा का हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो आइए इसको प्लॉट कर देते हैं। सो लेट मी प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ y ऑफ ओमेगा। तो अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को प्लॉट करें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइनस ओमेगा सी है, तो आपको पता है माइनस ओमेगा सी का मतलब क्या होता है, प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी। तो ये जो सेम शेप है, ये जो सेम शेप है ये आपको मिलेगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम पे, ये ओमेगा सी पे, और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे। बना देते हैं इसको। सो इसको हमने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा सी, ये हो गया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हो गया ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और हाइट यहाँ पे 1 है, बाहर 1/2 है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। सही है। उसके बाद देखो प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये अपने पास यहाँ पे माइनस, ये अपने पास यहाँ पे माइनस, ये अपने पास यहाँ पे माइनस। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये माइनस ओमेगा सी, ये माइनस में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेम शेप वाला सिग्नल अब आपको इस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, मिरर इमेज होती है। तो मिरर इमेज को अपन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ओमेगा सी, ये हो गया माइनस में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, माइनस में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और स्ट्रेंथ जो रहेगी वो अपने पास 1/2 ही रहेगी। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ तक? अब देखो ये क्या है, ये आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर से बड़ी होती है क्या कहलाती है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर से छोटी होती है क्या कहलाती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो बैंड है ना ओमेगा सी प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बैंड है ये कहलाता है आपके पास अपर साइड बैंड, और ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला क्या कहलाता है, लोअर साइड बैंड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कैरियर मिल रहा है, अपर साइड बैंड मिल रहा है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लोअर साइड बैंड हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी जो मेन एप्लीकेशन है ना वो आपको सिग्नल में नहीं, इसकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने आपको मॉड्यूलेशन थ्योरम पढ़ाई है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी।